नमस्कार साथियों, रिकॉर्डिंग क्लबर्स में से जयवंती आसवानी आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 48 लेकर। इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द ही खत्म होने वाली हैं, क्योंकि हम सब अपने पुराने और नए साथियों से मिलने वाले हैं आबू रोड माउंट आबू में होने वाले चतुर्दृष्टि बाधित सशक्तिकरण सम्मेलन में। नए स्थान के साथ ही नए साथियों से भी मिलना होगा और नई नई एक्टिविटीज भी होंगी, नई जानकारियां हमें मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जो साथी आ रहे हैं कन्वेंशन में, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है आयोग की, वो भी इतने ही एक्साइटेड होंगे सबसे मिलने के लिए। और जो नए साथी आ रहे हैं ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर इस कन्वेंशन में होता क्या है, क्योंकि बहुत समय से जो रजिस्ट्रेशन ये चल रहे हैं और साथियों के फोन आते हैं, तो यही प्रश्न आता है कि रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा आयोजित कन्वेंशन में होता क्या है, क्या किया जाता है। जबकि पूरी डिटेल ग्रुप में भेजी जा चुकी है, लेकिन फिर भी एक मन में ऐसी भावनाएं आती हैं, प्रश्न उठते हैं कि क्या होता है। तो खास तौर से जो नए साथी आ रहे हैं, बहुत जल्द उन्हें यह जानने का मौका मिलेगा कि इस कन्वेंशन में आने से उन्हें कितना लाभ है और साथ ही इंजॉय। और इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ अपने पिछले पार्ट्स में कन्वेंशन का। तो 18, 19, 20 मिलते हैं साथियों आबू रोड में। जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या किसी कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट कन्वेंशन का। तो चलिए, ये तो हुई कन्वेंशन की बात। अब वापस शुरुआत करते हैं अपनी स्टोरी से। पार्ट 48 कंप्लीट किया था कि उस दिन उस स्टूडेंट से मेरा मिलना हुआ। वो आए थे स्कूल में रीडिंग करने के लिए, रीडर की आवश्यकता थी उन्हें। और हालांकि ये बात सूरज के माध्यम से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मैंने पहले भी बताया था आपके साथों की कॉल, हाँ ना, परिवर्तन, कई सारी बातें। तो फाइनली 4 अगस्त 2010 को ये फाइनल हुआ कि मुझे उस स्टूडेंट को पढ़ाना है, लेकिन उनके घर जाकर। पुरानी आदत, मना करना नहीं आता, हाँ कर दिया। और फिर डिसीजन भी ले चुकी थी बच्चों के साथ मिलकर कि जब पढ़ाना है तो फिर ये क्यों सोचना कि स्कूल में पढ़ाएं या घर में क्या हम नहीं पढ़ा सकते। हाँ, थोड़ा ये था कि समय जो है वो ज़्यादा लगता है इसमें कि हमें स्टूडेंट के घर जाना पड़ता है। खैर, 4 अगस्त 2010 को ये फाइनल हो गया कि 5 अगस्त से मुझे उन्हें रीडिंग करानी है। उस स्टूडेंट से मेरी बातचीत जब समाप्त हुई, उसके बाद वापस मैंने अपना बैच में जो रीडिंग थी वो स्टार्ट की। और पता चला कि जो मान्यवर आए थे रीडिंग के लिए, वो स्कूल में ही कंप्यूटर टीचिंग का जॉब करते हैं। कंप्यूटर टीचर हैं और लैब सारा उनके अंडर में है। आज तक मैंने स्कूल में किसी साथी को या वैसे भी कंप्यूटर चलाते हुए तो नहीं देखा था। मोबाइल तो स्टूडेंट चलाते थे, लेकिन कंप्यूटर चलाते हुए नहीं देखा था। और पूरी लैब, मतलब ये मेरे लिए एक और नया अनुभव सामने आने वाला था कि कंप्यूटर कैसे साथी चलाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी सोच थी कि हाँ, देखेंगे कैसे चलाते हैं। और मैंने रीडिंग ख़त्म की। और उस दिन मेरी स्टूडेंट से कोई बात नहीं हो पाई। जो परेशानियाँ मतलब थोड़ी बहुत चल रही थी कि क्या करना है बैच का, कुछ बात नहीं की। मुझे लगा वैसे भी
5-7 मिनट मेरे बातचीत में चले गए और फिर मेरा नेक्स्ट 10th का बैच भी रेडी था पढ़ने के लिए। तो मैंने फ़िलहाल उस बात को नहीं छेड़ा वहाँ पर। बस समय में फेरबदलाव थोड़ा करना था, क्योंकि मुझे 4 से 5 उस स्टूडेंट को घर पे पढ़ाना था और उसके बाद स्कूल आते आते मुझे 5:15, 5:10 का टाइम ऐसे होता। तो मैंने स्टूडेंट से क्लियर कर दिया था कि मैं बात देखो तुम्हारे सामने हुई है, और अगर मैं 5 बजे भी वहाँ से फिक्स निकलती हूँ तो 10 मिनट का रास्ता मान लो, तो 5:15 बजे से 6:15 बजे तक का बैच कल से। और स्टूडेंट भी इस बात के लिए एग्री हो गए थे। और दूसरे दिन वही रोजाना की रूटीन की तरह सुबह का सारा कार्य हुआ। और अब क्योंकि मुझे 4 बजे पहुंचना था, तो मैं अपने घर से थोड़ा जल्दी समय से पहले निकली ताकि टाइम से हम पहुंच सके। रास्ते में मैं यही सोचती रही कि कितने स्टूडेंट होंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सिस्टम बहुत अलग था। अब एक ही अकेले व्यक्ति को पढ़ाना, तो अगर बाकी स्टूडेंट होंगे वहाँ तो क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन फिर सोचा कि मैं ये सब क्यों सोचूं, मुझे तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखना है। और ये भी एक बात थी मन में कि एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो जिम्मेदारी उसी के ऊपर होगी फीस की। स्कूल में जो हालात चल रहे थे उसे देखते हुए फिर भी यही था कि अगर नहीं ठीक लगता है तो मैं साफ मना कर दूंगी कि सॉरी मैं नहीं पढ़ा सकती। पर मैं फिर ये मतलब मन में एक सवाल से चल रहे थे कि ऐसी सोच क्यों आ रही है मन में। कभी जो काम मैंने किया नहीं उसके बारे में मैं सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी कैसे सोच सकती हूँ। एक ही तो चेंज आया ना कि घर जाकर पढ़ाना है बस। और जहाँ तक एक स्टूडेंट को पढ़ाने की बात है तो कॉलेज के भी स्टूडेंट को भी मैंने पहले पढ़ाया ही है। 10-15 मिनट के इस रास्ते को पार करते करते ना मैंने कितना कुछ सोच लिया, पता ही नहीं चला। एक ये भी था कि अगर मैं आज एक स्टूडेंट को घर पढ़ाने जाती हूँ तो कल और स्टूडेंट्स को भी मुझे घर पढ़ाने जाना पड़ेगा। तो क्या मैं एक एक के घर जाऊंगी पढ़ाने, बेहतर ये ना कि मैं स्कूल में पढ़ाऊँ। पर फिलहाल जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुसार मुझे वहाँ जाना ही था, तय हो चुका था। तो उस समय सोचा कि माइंड पे इतना जोर नहीं देते, फिलहाल देखते हैं पढ़ाकर कैसा लगता है। ऐसे में मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां जो है वो याद आ रही हैं साथियों। तो कहना चाहूंगी आपसे, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और वास्तव में मैं कुछ नहीं खोज रही थी, शायद समय ही मुझे खोज रहा था और समय को ही मेरी आवश्यकता थी। मुझे समय ने शायद ये मौका इसलिए दिया था कि बहुत संघर्ष के बाद अब इस कार्य में ये कहूँ कि हाँ थोड़ी बहुत निपुण हो चुकी थी, क्योंकि आगे चलकर इस कार्य का एक नया रूप, एक नया तरीका मैं देखने वाली थी। हालांकि उस समय जो चल रहा था मन में ये तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन समय के अनुसार समय बदलने वाला था। खैर, इन सब बातों को सोचते सोचते मैं पहुंची जहाँ की मुझे रीडिंग करवानी थी।
गेट मैंने नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कि गेट खुला है, अंदर आ जाइए और वापस बंद कर दीजिएगा। हुआ ना चेंज, एक स्कूल में जाते थे तो अलग से होता था और यहाँ अलग था। खैर, मैंने अंदर प्रवेश किया और फर्स्ट एक रूम था छोटा सा, और उसके अंदर से ही दूसरे रूम का रास्ता था, और वहाँ पर वो स्टूडेंट तैयार थे पढ़ने के लिए। और उस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि वो किताब जीके की उठाइए, और सामने ही चेयर की ओर इशारा करके उन्होंने मुझे कहा कि बैठ जाइए। उस दिन वो 1 घंटा मुझे बहुत बड़ा लगा रीडिंग को लेकर। मतलब स्टूडेंट को जब पढ़ाया ना तब नहीं लगा, लेकिन वो उस दिन मुझे 1 घंटा बहुत बड़ा लगा, क्योंकि उस 1 घंटे में रीडिंग, ओनली रीडिंग की थी मैंने। हाँ, बीच में क्वेश्चन जरूर 1-2 बार मुझसे पूछे गए थे कि इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए, या फिर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या था एक बार वापस बताइए। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि फीस की, समय की, ये सब बातें हमारी कल ही मतलब तय हो चुकी थी पहले ही। तो 5 अगस्त 2010 वो 1 घंटे का समय मुझे बहुत बड़ा लगा पढ़ाने में। खैर, उसके बाद वो 1 दिन तो कंप्लीट हुआ, और वापस स्कूल आकर मैंने बैच वगैरह अपने रीडिंग करवाई थी, और स्टूडेंट्स ने भी उस पूछा कि कैसा रहा आज आपका घर जाकर पढ़ाने का अनुभव। मैंने बहुत बोरिंग, घर जाकर और एक स्टूडेंट को पढ़ाना, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया था एक, लेकिन फिर भी उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और एक तो जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी वो कंप्यूटर टीचर थे, तो एक स्टूडेंट वाली बात थोड़ी कम थी। मतलब ऐसा लगता था कि ही इज टीचर, वो टीचर हैं। और उन्होंने कहा हाँ, आखिर पार को होता है, एक टीचर को रीडिंग करा रहे हो और स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट अलग बात होती है। मैंने कहा हाँ, लेकिन पढ़ाई तो जारी है ना। खैर, वो दिन तो यूं ही, जब मैं घर पहुंची तो जब मेरी बेटी से बात हुई तो मैंने उससे भी यही कहा कि नहीं यार, बड़ा एक तो दूर जाना पड़ा और फिर 1 घंटा कंटिन्यू रीडिंग, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी तो सही, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। और फिर जीके पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। कंपटीशन की तैयारी चल रही है, और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए स्टूडेंट आते हैं वो 5 महीने 6 महीने पढ़ते हैं, तो कुल मिला के इन स्टूडेंट को भी मुझे 5-6 महीने पढ़ाना होगा। तो 5-6 महीने में भी ठीक है, 5-6 महीने तो जल्दी निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन एक बात मुझे उस स्टूडेंट के घर की बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर शांति बहुत थी। घर जो था वो एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, और उसके पीछे की तरफ था रास्ता, उसका आगे से ही जाता था, घर लास्ट में जाकर था। बड़ी शांति, मुझे बस हर जगह एक ही चीज़ दिखाई देती थी, अगर कोई स्थानों की यहाँ रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। तो मैं अपनी बेटियों से यही बात करती हूँ, मैंने कहा जगह बहुत अच्छी है, रिकॉर्डिंग के लिए तुम लोग बहुत शानदार है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं, ना तो पीछे से ना दाएं बाएं, और आगे भी अगर घर के सामने से व्हीकल्स भी निकलते हैं तो कोई शोर शराबा नहीं होगा। तो ये था कि मतलब हर जगह ये दिखाई देता है कि रीडिंग के लिए माहौल अच्छा है, जगह अच्छी है। वो
तो एक मेरी सोच थी कि हाँ आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है रिकॉर्डिंग तो। लेकिन ठीक है, ये एक मन के विचार थे जो ऐसा आ रहे थे। हम जब, हालांकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, और रिकॉर्डिंग को लेकर जो मैंने भी कोशिश अपनी पूरी जारी रखी थी, और रूम भी मैंने किराए पर देखा था, उसको कुछ समय बाद मुझे चेंज करना ही था हालांकि, और अपने घर की भी तैयारी करनी थी। लेकिन क्योंकि वो मेरे पास कुछ नहीं था, सारा मेरे फैमिली के सपोर्ट से हुआ, तो उसमें थोड़ा टाइम निश्चित है कि लगने वाला था। लेकिन जिस स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, सोच रहे होंगे आप 2 एपिसोड, लेकिन नाम नहीं, और फिर 5-6 महीने की रीडिंग करानी है जो मैंने सोचा था। इस 5-6 महीने में क्या खासियत उस शख्स में रही जिसका कि नाम जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। पार्ट 49 का। तब तक के लिए शुभ संध्या।